आज हम दो चैप्टर की केमिस्ट्री में रिवीजन करेंगे। एक तो पहला चैप्टर कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। दोनों को कंप्लीट रिवीजन करेंगे और फास्ट मोड में करेंगे एनसीईआरटी से। और ध्यान देना कि इसके क्वेश्चंस भी और कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब भी हम किसी भी रिएक्शंस के अंदर एटम को रीअरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि H2O, तो H2O कैसे बनेगा, H2 प्लस O2 गिव्स दैट H2O, है ना। H2 प्लस O2 गिव्स दैट H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। पहले अलग अलग तरीके से अरेंज था और अब अलग तरीके से अरेंज हो गया। इनके आपस में क्या बन गए, बॉन्ड्स बन गए। तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड वी फॉर्म द सम न्यू प्रोडक्ट। पहला कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या फीचर्स होता है रिएक्शन में। क्या होता है, चेंज इन कलर। क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, सॉरी चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। कौन कौन सा होता है बता सकते हो। मैंने क्या बोला, पहला बोला चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन होगा और अगर कोई भी कंपाउंड का या एलिमेंट का स्टेट चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन है सॉलिड में, कार्बन है और कार्बन किस में है, सॉलिड में है। ऑक्सीजन के साथ हमने इसको रिएक्शन करा और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज गैस। तो कार्बन का क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। मैंने वाटर लिया H2O, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, और इसको मैंने गर्म किया, हीट किया, तो ये क्या बन गया, गैस की फॉर्म में। ये स्टेट चेंज हो गया लिक्विड से गैस। तो जब भी कोई स्टेट चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हुआ है। अगला बच्चे, अगर कलर चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन हुआ है। कलर में बच्चे इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, उसका। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें से गैस रिलीज हो, उसे हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन हुआ है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम को आप एसिड से रिएक्ट कराओ तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो गैस रिलीज हुआ तो इसको हम कहेंगे कि क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। अगला बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन कब हुआ है और कब नहीं हुआ है, उसके लिए ये चार पैरामीटर्स हैं। चारों में से अगर कोई एक भी हो जाए, कोई एक भी हो जाए, एक से ज्यादा होगा चलेगा बट मिनिमम कितना होना चाहिए, कोई भी एक, तो हम मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी रिएक्शन को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इस तरफ लिखी गई सारी चीजें होती हैं रिएक्टेंट। क्या होती हैं, इधर लिखी हुई सारी चीजें क्या होती हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब हुआ जिससे आपने प्रोडक्ट को बनाया है, और ये क्या है, सारी चीजें प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें हैं, इसको हम पढ़ेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, गिव्स दैट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गॉट इट। इसको हमने रिएक्शन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन की फॉर्म में। आगे चलते हैं अब हम, कहते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट दिस Mg प्लस O2 गिव्स दैट MgO। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, है ना। कोई डाउट यहां तक।
अगला चलिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स of the reactant is always equal to the number of the atoms of product। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कभी भी हम बैलेंसिंग इसीलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ का मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों का मास क्या हो, इक्वल हो। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग है सिंपल, नंबर अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट के। क्लियर। अब बैलेंसिंग करने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स दैट H2O। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ही ये जो वाला जो 2 है ना, वो ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तब क्या बन जाएगा, H2 plus O2 gives that 2 times of H2O। बट इससे दिक्कत क्या आई, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 ये और 2 ये, मल्टीप्लाई हो गए कितने हो गए, 4, 4। तो 4 लाने के लिए इसको भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2 2 था 4 और ये ऑक्सीजन 2 है ही। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो ये याद रखना। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसने यहाँ दिया हुआ है आपको, देखो चेक करो क्या इसके एलिमेंट्स बराबर है। जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे भी 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 है, H2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए, यहाँ आयरन कितना है, 3, यहाँ आयरन कितना है, 3, और यहाँ आयरन कितना है, 1। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। तो आयरन हो गया 3। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैंने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन अब 8 हो गया, यहाँ 2 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। तो रिएक्शन हो गया आपके पास 3Fe प्लस 4H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस 4H2। That is the chemical reaction of iron and water। तो आयरन और जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, बैलेंसिंग हो गई, स्टेप 1 और 2 हो गया आपके पास। देखिए आयरन और वाटर का है, ऐसे एग्जांपल है, ये सब बैलेंसिंग का है। तो आपसे रीजन पूछेगा कि भाई बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो हमें ये आंसर लिखना है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई डाउट यहाँ तक। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बच्चे, जब मैग्नीशियम को हम हवा में रखते हैं तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से वो जलेगा नहीं। तो उसको जलाने के लिए सबसे पहले हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्लीन करते हैं, रब करके उसे हटाते हैं। ठीक है, इसका बैलेंसिंग का क्वेश्चन है आपके पास नीचे। आगे आइए नीचे, ये नीचे रिएक्शंस दिए हुए हैं बैलेंसिंग का। उसके बाद आपको दिया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बच्चे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। व्हेन 2 or more than 2 reactant combine together to form a product is called combination reaction। देखो दिख रहा है,
यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और वाटर, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड स्लैग्ड लाइम। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, H2 plus O2 gives that H2O. अगला C plus O2 gives that CO2. N2 plus H2 gives that NH3. That all are the example of combination reaction. ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या लिखता है, इन अ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इनमें क्या हुआ बच्चे, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखिए, ये देखिए कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने सुना होगा ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम फूंकते हैं तो फूंकने से उसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो मिल्की क्यों होता है, क्यों होता है बच्चे, क्योंकि वो रिएक्शन होता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट वॉश कराने के बाद कुछ समय के बाद वॉल पे शाइनिंग आती है। अगर मान लो अगर अभी आप व्हाइट वॉश करा रहे हो तो व्हाइट वॉश कराते ही आपकी दीवार में चमक नहीं आएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उसमें चमक आनी शुरू होती है। क्या कहता है कि जब हम स्लैग्ड लाइम का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्लैग्ड लाइम, मतलब जो आपका पेंट होता है उसमें स्लैग्ड लाइम का यूज होता है, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा जो आपने सफेदी कराई, उसके अंदर क्या है, पेंट के अंदर क्या है, घर के पेंट के अंदर स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो धीरे धीरे वो किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर 2 to 3 days द व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। और वॉल में क्या दिखना शुरू हो जाता है, शाइन आना शुरू हो जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल मतलब आपके घर में जो संगमरमर सरफेस पे लगाया जाता है उसका भी फॉर्मूला सेम है। क्लियर? इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है बच्चे, बर्निंग ऑफ कोल। क्या दिया है, बर्निंग ऑफ कोल। मैंने एग्जांपल दिया था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर। दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन में ही आएगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिससे हीट मिलता हो। क्या मिलता हो, हीट। ऐसा कंपाउंड जिसको जलाने से तुम्हें हीट एनर्जी मिलती हो, उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का क्या एग्जांपल दिया है बच्चे, ये दिया है मीथेन गैस। कौन सा गैस, मीथेन गैस। दैट इज अ मीथेन। मीथेन गैस क्या होता है, एक ऐसा गैस जहां कहां बनता है मीथेन गैस, आपके बच्चे एलपीजी सिलेंडर में मीथेन और बुटेन दोनों मिला होता है, बुटेन और मीथेन। या जहां कूड़ा सड़ता है, बहुत डिकम्पोज होता है, वहां से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। इसका यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। ऑक्सीजन के से रिएक्शन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट। इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। पेपर में आता है कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपको एनर्जी मिलती हो। तो रहा, ये रहा आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन। ये रहा ग्लूकोज, ये क्या है आपके पास, ग्लूकोज, जो आप खाने में यूज करते हो, और आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दैट ऑल इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं देगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताओ कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाना है। लिख के नहीं दिखाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये याद रखना आप।
कहता है कि वेजिटेबल जब सड़ता है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो सड़ी गली चीजें होती हैं। अगला बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट टूट के दो और दो से प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हो, एलिमेंट नहीं कंपाउंड। जब एक रिएक्टेंट टूटता है और टूट के क्या बनाता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये क्या है, आयरन सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट, और उसको हमने हीट दिया तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड, मतलब फेरिक ऑक्साइड। बच्चे ये दो होते हैं Fe2+ और Fe3+, ठीक है ना। 3 वाले को फेरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरिक, और 2 वाले को क्या कहते हैं, फेरस। तो देखो ये फेरस है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है Fe पे +2 का चार्ज, SO4 पे भी -2 का चार्ज, 9th में पढ़ा होगा आपने। ये दोनों कट गया तो क्या बनेगा, FeSO4, ये कट जाता है तो FeSO4। तो FeSO4 मतलब आयरन। फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इन दिस रिएक्शन भी बस ये आगे है। इसका ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट के दो हिस्सों में बट रहा है। तो जब एक रिएक्टेंट टूट के दो हिस्सों में बदले, यहाँ पे बताऊँ क्या होगा, आपको क्वेश्चंस दिया होगा तो उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें से कॉम्बिनेशन कौन सा है, डिकम्पोजिशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। डेफिनेशन नहीं आएगा तो रट्टे मत मारना कि डेफिनेशन रट रहे हो बैठ के। अब बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक होता है थर्मल, थर्मल वो होता है जो हीट से हो। थर्मल कौन सा होता है, जो देखो यहाँ हीट दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल। बच्चे लेड नाइट्रेट टूट रहा है, लेड नाइट्रेट क्या हो रहा है, टूट रहा है, किसकी मदद से, हीट की मदद से, तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A reaction in which we provide the heat to decompose the reactant is called thermal decomposition, right? उसके बाद बच्चे लाइट से भी होता है डिकम्पोजिशन। क्या होता है, लाइट से, दैट इज द सनलाइट, दैट इज द, तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की मदद से टूट के क्या बनता है, सिल्वर अलग बन जाता है और क्लोरीन अलग बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, AgCl। इसको कहते हैं कौन सा रिएक्शन, कौन सा, फोटो, फोटो मतलब लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि वाई द सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड केप्ट इन द डार्क कलर बॉक्स। क्यों, क्योंकि डार्क कलर बॉक्स के अंदर सनलाइट एंटर नहीं करेगा तो वो सड़ेगा नहीं, मतलब खराब नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो देखो यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप यूज करोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, AgBr2। इसका इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। अच्छा, पहले ना कैमरा रील वाली आती थी तो उसके अंदर जो रील डलती थी उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और इलेक्ट्रिसिटी से अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो डिकम्पोजिशन 3 तरह का हो गया। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा है, सनलाइट पड़ेगा वो खराब हो जाएगा। ये देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन, मतलब वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे और H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ये डायग्राम पढ़ सकते हो, इसमें 2 रॉड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। इसमें रिएक्शन होता है, ये आपका एक्टिविटी है। देखिए
व्हाइट वॉश के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट द नेम ऑफ द सबस्टांस एक्स नेम अबव विद वाटर, रिएक्शन लिखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बबल्स बन रहा है, डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड, टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट होगा, नेम दिस गैस, ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। देखो आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है वो क्या करेगा, कॉपर को धक्का मार के अलग कर देगा। इसमें क्या होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से धक्का मार के बाहर कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर? देखिए अगला एग्जांपल है, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को, जिंक जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट को कॉपर में से धक्का मार के क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और जिंक इसके साथ रिएक्शन कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। लेड जो है वो क्या है, कॉपर को यहाँ से हटा के अलग कर दे रहा है और ये बन जा रहा है लेड क्लोराइड, ठीक है। डिस्प्लेस हो रहा है, कौन डिस्प्लेस करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब कैपेसिटी टू रिएक्शन, मतलब कितनी जल्दी रिएक्शन करता है। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। देखो सोडियम बेरियम को अलग कर रहा है, और सोडियम किसकी जगह ले लेगा, बेरियम की, तो सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बनेगा NaCl, ये बना दिया इसमें। अब ये जो बेरियम था वो किसके साथ रिएक्शन कर देगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे की पोजीशंस लोग क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो क्या पूछेगा आपसे ये बहुत सारे एग्जांपल्स दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है और डिकम्पोजिशन कौन सा है। इतनी आसानी से नहीं देगा आपको लग रहा है जो। अगला है बच्चे क्या, आपके पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर दो क्राइटेरिया होता है, या तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए या तो हाइड्रोजन की संख्या घट जाए। कोई भी रिएक्शन हो और जिसमें ऑक्सीजन के नंबर्स बढ़ जाए, या मतलब दोनों में से एक, या हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का घट जाता है और हाइड्रोजन का बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले कॉपर है, ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, अब एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया तो क्या बन गया, है ना, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर का पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब कितना हो गया, एक हो गया, तो इसे कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, तो ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन है। इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने में आपकी मदद करे, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने में आपकी मदद करे। क्लियर? पेपर में ये आएगा कि बताओ इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2। विदाउट, देखिए यहां देखिए पहले ऑक्सीजन था और अब एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। और रिडक्शन करा किसने,
हाइड्रोजन ने, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट यहां तक? अगला, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिला, तो देखो यहां से रिएक्शन होके यहां पर ऑक्सीजन की संख्या घटी, पहले एक था और अब एक भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। और पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और अब ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, मतलब एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये रहा एग्जांपल, देखो जिंक ऑक्साइड और कॉपर, तो देखो ZnO प्लस कार्बन गिव्स दैट Zn प्लस CO। तो देखो पहले कार्बन के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं था और अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। पहले एक था और अब घट गया, -1 हो गया, और ये +1 हो गया, तो माइनस हो गया तो रिडक्शन, और ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। इसके बाद नीचे भी एग्जांपल दे सकते हो, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक, तो देखो पहले ऑक्सीजन इसके साथ था और अब ऑक्सीजन इसका खत्म हो गया, ये क्या हुआ? रिडक्शन। और पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और लेकिन अब ऑक्सीजन बढ़ गया, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है कि व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, वाटर एंड एसिड, देन इट डिकम्पोज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? जब भी कोई तत्व या कोई मेटल किसके कांटेक्ट में आता है? हवा, पानी, एसिड, तो वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो क्या हो जाता है? खराब। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कोरिजन। और उसका जो सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस, वो खत्म हो जाता है। भाई नया कोई मेटल खरीद के लाओगे तो उसका सरफेस बहुत शाइन कर रहा होता है, बट थोड़े समय बाद उसका सरफेस धीरे धीरे डल हो जाता है, और डल होने का कारण ही क्या है? कोरिजन। हमारे गले में जो ज्वेलरी होती है वो भी धीरे धीरे डल हो जाती है, जो नया होता है वो बहुत शाइन कर रहा होता है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो, ठीक है। तो कोरिजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, और एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। क्या? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है बच्चे? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जिंक की लेयर चढ़ जाती है। किसकी लेयर? जिंक की लेयर अगर आपके मेटल पे चढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इससे आपका मेटल जो है वो खराब होने से बच जाता है। कई बार लोहे के जो कड़े होते हैं उस पर क्या होता है? जिंक की लेयर लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत शाइन कर रहा है वो, एक्चुअली वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से होता है। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है व्हेन अ फैटी एंड ऑयली सबस्टेंस comes in contact with oxygen, then it decompose, the taste of and smell of the substance becomes change। जब भी कोई ऑयली और फैट, ऑयल का और फैट से रिलेटेड सबस्टेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन से क्या करता है? वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? रिएक्शन करने के बाद उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और स्मेल भी खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? When oily and fatty substance comes in contact with oxygen, then it's decompose and the process is called रेंसिडिटी, है ना। हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट डालते हैं, मतलब एक ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे उसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे कि चिप्स के पैकेट में क्या डलता है? नाइट्रोजन गैस। कई दवाइयों के डब्बे में डलता है सिलिका जेल, या कई बार आपने मोबाइल के पैकेट्स में भी देखा होगा सिलिका जेल डालते हैं, ताकि हवा और मॉइस्चर को क्या करे? वो
एब्जॉर्ब कर ले और आपके इक्विपमेंट्स खराब ना हो। क्लियर? और एनसीईटी समझ में आ गई।